और बच्चों क्या हाल है? इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ए क्रॉस बी के बारे में समझाया, उससे पहले मैंने आपको ए डॉट बी के बारे में समझाया, फिर मैंने आपको ए क्रॉस बी की एप्लीकेशन समझाई कि ट्रिग्नोमेट्री में किस तरह से उसको काम में लेते हैं। अब मैं आपको उसकी दूसरी एप्लीकेशन समझाता हूँ कि ए क्रॉस बी को कैसे काम लेंगे। तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल सबसे पहले अपन बचपन से पढ़ते आए हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल 10th 9th में आपने पढ़ा था। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, कि कितना इसका बेस है और कितनी इसकी क्या है, हाइट है। ये हमारा सबसे पहले मेथड हुआ करता था 10th क्लास तक एरिया निकालने का। देखिए इसको हम ऐसे लिख दें, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो 1/2, अगर मैं इस बेस को बोलूं तो इसका बेस कितना हो गया, BC, और हाइट क्या होगी, मान लीजिए इसकी H लिख लिया, ये हो गया 1/2 BC इंटू कितना, H हो गया। ये हमारा इसका मीनिंग हो गया। अब इस H को आप ला सकते हैं, तो देखिए इस H को ऐसे लाएं, यहां से इस ये एंगल हो गया B। तो अगर आप इसको इस वाले ट्राइंगल में चलाते हैं तो यहां से साइन भी कितना होगा, यहां से साइन भी होगा आपका H बाय ये कितना C। इसको लिख सकते हैं H बाय C लिख दे, चाहे ऐसे लिख दे AB। तो यहां से H के लिए हो जाएगी AB साइन B, राइट। तो यहां से H के लिए क्या डाल दूंगा, 1/2 देखिए BC इंटू AB साइन B। अगर आप इस वाले ट्राइंगल से लेते हैं तो यहां से अपन क्या लिखते हैं, साइन C, साइन C इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय कितना, AC। तो यहां से H की वैल्यू क्या थी, H इज इक्वल टू AC साइन C। तो आपका एरिया होता है डेल्टा इक्वल टू 1/2 BC और क्या AC साइन C, राइट। तो आप किसी भी तरह से एरिया निकाला, आप इसका जरा मीनिंग समझे कि हमने क्या कैलकुलेट करा। तो देखिए एक हुआ BC और AB साइन B, एक हुआ BC AC और साइन C। जरा गौर से देखिए आपने क्या चीज कैलकुलेट करी है। अगर आपको इसका एरिया निकालना है और वेक्टर की फॉर्म में निकालना है, तो देखिए यहां से साइन क्या होता है, ये साइन क्या शो करता है, क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। तो आपको, और एक साइड BC है और एक साइड AB है, तो ये साइड BC और ये साइड मान लीजिए AB है, राइट। तो आपको इन दोनों के बीच में क्या चाहिए, साइन। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। इसका मतलब कहने का मतलब ये निकला कि जब भी आपको एरिया निकालना है, किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो आप दो साइड ले लीजिए और उनके बीच में क्या लगा दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट लगा दीजिए। चाहे आप ये दो साइड ले लीजिए, देखिए एक BC और AB ले लिया और इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया। अगर आपने चाहा तो BC और क्या ले लिया, AC ले लिया, इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया। इसका अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, एरिया को ऐसे लिख दूंगा 1/2 AB क्रॉस AC मॉड, AB क्रॉस AC का मॉड। ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे दे देगा इसका क्या, एरिया। एरिया निकल आएगा इससे मुझे। अगर मैं इसको मॉड नहीं लगाऊंगा तो ये एरिया जो आएगा वो किसकी टर्म्स में आएगा, वेक्टर की टर्म्स में आएगा। और अगर मॉड लगा देंगे तो आपको क्या निकल आएगा, इस एरिया का मैग्नीट्यूड। तो कभी भी आपको अगर वेक्टर एरिया चाहिए तो आप मॉड नहीं लगाएं, और यदि एरिया चाहिए मतलब आपको मैग्नीट्यूड चाहिए उसका, तो आप उस पर क्या लगा दें, मॉड लगा दें। तो ये जो वैल्यू आएगी हाफ AB क्रॉस AC, ये मुझे क्या देगा, एरिया देगा। किसके एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू 1/2 BC क्रॉस BA मॉड, ऐसे लिख सकते हैं। या लिखते हैं डेल्टा इक्वल टू 1/2 CA क्रॉस CB, ऐसे लिख दे, मॉड लिख दे। इसका मतलब देखिए मैंने क्या करा, अगर इसमें आप गौर से देखें तो ये A है, ये A क्या है, कॉमन पॉइंट है, राइट। तो देखिए AB क्रॉस AC, इसका मतलब ये वाला एंगल इसका इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा। अगर यहां से आप देखेंगे तो यहाँ B देखिए, तो B था इन्वॉल्वमेंट, तो B था, देखिए BC क्रॉस BA, ये B हो गया, राइट। तो इसका मतलब कोई भी दो अगर आपको साइड मिल जाए तो आप उसका, उनके बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे तो आपको उसका क्या निकल आएगा, एरिया निकल आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो कभी हमसे अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा जाए तो आपको उसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, दो साइड की जरूरत पड़ेगी। उनका आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, उसके बाद उसमें साथ हाफ लगाइए, तो क्या निकलने वाला, उसका एरिया निकल आएगा। AB क्रॉस AC मॉड, BC क्रॉस BA मॉड और CA क्रॉस CB मॉड, ये सारे हमें क्या देते हैं, एरिया देते हैं। तो अपन इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं
ताकि ये बात आपको समझ में आए। देखिए तो क्वेश्चन कैसे लिख सकते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल if two sides are u is equal to, ये two sides are I plus j plus 2k and 2i minus j, 2i plus j plus 3k। देखिए आपको कोई भी दो साइड दे दी, अब आपको क्या निकालना है, इसका एरिया। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर, तो आपको सीधा सीधा सबसे पहले क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो आप इसको एक साइड u ले लें, मान लीजिए ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की एक साइड आपके पास ये u है और एक साइड क्या है, v है। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो u क्रॉस v, राइट। तो u क्रॉस v कितना हो गया, u क्रॉस v हमारे पास किससे निकालेंगे अपन इसको, डिटरमिनेंट्स को यूज करते हुए। तो ये हो जाएगा i j और ये k, इसकी वैल्यू डाल देंगे 1, ये हो गया 1 और ये कितना हो गया 2, ये हो गया 2, ये 1 और ये 3। इसको सॉल्व करें तो u क्रॉस v की वैल्यू आ जाएगी। तो u क्रॉस v की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए i 3 minus 2 माइनस j, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 minus 4 और प्लस का k, और इसका सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 minus 2, राइट। तो देखिए मेरे पास कितना है, ये आ गया i, ये प्लस का j और ये माइनस का k। ये मेरे पास क्या निकला है, u क्रॉस v। अब मैं इसका मॉड निकालूंगा तो u क्रॉस v का मॉड तो कितना होगा, अंडर रूट, इन दोनों का मॉड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 हाउ मच, √3। तो मेरा एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 u क्रॉस v मॉड, तो 1/2 और रूट कितना 3, ये अपना आंसर आ गया। तो एरिया निकालना आ गया। अगर आपको दो साइड दे रखा हो और दो साइड देने पर एरिया पूछे तो आपको सिंपल उनके बीच में क्या लगाना है, क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है, जिससे क्या निकल आएगा, उसका एरिया निकल आएगा। तो एक अनदर क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए वन अनदर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन और बना लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल if two sides of triangle are I plus j plus 3k and 2i minus j plus 2k। देखिए i plus j plus 3k and 2i minus j plus 2k, आपको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले अपन ने कोई ट्राइंगल ले लिया, उसकी मान लीजिए दो साइड हमको दे रखी है, एक साइड हमने u लाइट कर ली और एक साइड हमने v लाइट कर ली, ये a, ये b और ये c, राइट। हमें देखिए सबसे पहले खास बात देखनी है, इसमें हमें क्या दे रखा है, साइड दे रखा है। तो आप इसके अंदर u क्रॉस v निकालेंगे, u क्रॉस v निकालने के लिए सेम डिटरमिनेंट को हम यूज करते हैं, i j और कितना k, 1 और ये कितना हो जाएगा 3, ये हो गया 2 - 1 और ये 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए i, इसको हाइड करेंगे तो 2 + 3 प्लस j माइनस j, इसको हाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 - 6 और प्लस का कितना k, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -1 माइनस का 2, राइट। तो यहां से कितना है, देखिए 5i और ये प्लस का कितना 4j और ये कितना जाएगा माइनस का 3k। ये जो वैल्यू निकल के आई मेरे पास किसकी आई, u क्रॉस v की। अब मैं क्या करूंगा, इसका मॉड निकालूंगा, तो u क्रॉस v मॉड, तो u क्रॉस v का मॉड कितना आएगा, इसका मॉड मेरे पास जाएगा 25 प्लस कितना 16 और प्लस का 9। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, देखिए √50। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 कितना 5, तो 2 √5 हो गया। तो एरिया कितना होगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 और ये कितना u क्रॉस v, तो 2 √5 और इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो कितना जाएगा √5। ये क्या निकला अपना एरिया, किसका एरिया,
ट्राइंगल का एरिया। तो देखिए आपने बड़े आसानी से ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया जब आपको क्या दे रखी थी, साइड दे रखी थी। जब अगर आपको दो साइड दे रखी है तो आपको क्या निकालना है, u क्रॉस v, और सिंपल क्या लगाना है उसके अंदर, मॉड और हाफ। अगर मान लीजिए आपको साइड दिए हो और आपको क्या दिया हो, वर्टिसेस दिया हो, तो अपन वर्टिसेस दे रखे हो तो एरिया कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। देखिए अगर आपको साइड ना देखे, वर्टिसेस दे रखी हो और फिर आपसे कहा जाए कि आप इसका एरिया निकालें, देखिए तो वर्टिसेस से एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले मैं आपको जनरल थ्योरी समझाता हूं। देखिए तो मान लीजिए सबसे पहली बात तो ये डायग्राम किस तरह से बनने वाला है, डायग्राम किस तरह चलेगा या इसका क्या मीनिंग है। देखिए मान लीजिए आपके पास ये एक ट्राइंगल है, ये ऐसा एक ट्राइंगल बना दिया, अब इसका एरिया निकालना है, राइट। आपको वर्टिसेस दिए, वर्टिसेस मतलब ये ए दे दिया, ये बी दे दिया और ये क्या दे दिया, सी दे दिया, राइट। तो वर्टिसेस का मतलब विद रेस्पेक्ट टू क्या, ओरिजिन। ये इस तरह का डायग्राम है, ये इस तरह का डायग्राम है और ये इस तरह का डायग्राम है, ये इसका मतलब है। वर्टिसेस मतलब आपको हमेशा ध्यान रखिए, वर्टिसेस का क्या मतलब होता है, वर्टिसेस का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर का मतलब आप जानते हैं किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। इसका मतलब ट्राइंगल ऐसा है कि बाहर की तरफ है, ये ओरिजिन है, इसकी तरफ ऐसे बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, तो आपको इसका ट्राइंगल का एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का, और ये आपका ओरिजिन है, तो इस तरह की शेप बनी हुई है। अब आपको क्या एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, दो साइड चाहिए होगी, राइट। तो सबसे पहले मान लीजिए इसका आपको पोजीशन वेक्टर ए दे रखा है, हम ये मान लेते हैं इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका मतलब हमें ओ ए वेक्टर की वैल्यू कितना हो गया, ए हो गया, राइट। क्योंकि अपन जानते हैं ओ ए क्या होगा, ए माइनस जीरो, तो ए ही होगा, राइट। ऐसे ही ओबी वेक्टर कितना होगा, अगर ओबी वेक्टर की बात करें तो ओबी वेक्टर कितना होगा आपका, ओबी वेक्टर ये बी होगा, और ऐसे अगर ओसी वेक्टर की बात करें तो ओसी वेक्टर आपका कितना होगा, ये आपका सी होगा। तो इसका मतलब ओ ए आपको गिवन है, ओबी गिवन है और ओसी गिवन है। ये कितना हो गया, ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया और ये कितना हो गया, सी वेक्टर हो गया, राइट। तो ए गिवन हो गया, बी गिवन हो गया, सी गिवन हो गया। वर्टिसेस गिवन है, वर्टिसेस का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर। तो सबसे पहले जब आपको इसका एरिया निकालना होगा तो इस केस में आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, इसकी साइड, क्योंकि हमने कहा था एरिया तो तभी निकलेगा जब हमारे पास क्या होंगी, इसकी दो साइड होगी। तो हम कोई सी दो साइड बना लेते हैं, तो सबसे पहले एक साइड बनाते हैं इसकी ए बी। अब ए बी कितना होगा, ए बी होगा ओ बी माइनस कितना, ओ ए वेक्टर। ए बी कितना होगा, ओ बी माइनस ओ ए, तो ये कितना हो जाएगा, बी माइनस सी। तो देखिए ये हो गया बी माइनस सी वेक्टर, बी माइनस ए वेक्टर। ये तो अपने पास कौन सा निकला है, ए बी। ऐसे अपन एक और बनाएंगे एक साइड ए सी, तो ए सी क्या लिखेंगे, ओ सी माइनस ओ ए। तो ये कितना बनेगा, ओ सी माइनस ओ ए, सी माइनस ए, राइट। तो अब आपका एरिया कितना होगा, 1/2 ए बी क्रॉस कितना, ए सी, इसका मोड। तो ए बी क्रॉस ए सी का जो मोड होगा वो आपको क्या देगा, इसका एरिया देगा, राइट। तो ये कितना हो, देखिए 1/2 ए बी कितना लिखा आपने, बी माइनस ए, बी माइनस ए क्रॉस कितना, सी माइनस ए, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हाफ, देखिए इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, बी क्रॉस सी, ये हो गया बी क्रॉस सी, और ये कितना होगा, माइनस बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, और ये कितना होगा, माइनस सी क्रॉस, नहीं ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, और ये कितना होगा, माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस ए। अब आपको मालूम है ए क्रॉस ए तो कितना होता है, जीरो, तो ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ, इसको बी क्रॉस सी रहने दिया मैंने, राइट। अगर आपको एक चीज और समझाई थी मैंने, अगर ये बी क्रॉस ए है, इसको मैं रिवर्स करके लिख दूं तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी बन जाएगा, लेकिन किसका इफेक्ट आएगा, माइनस का। ये बात आप समझ चुके हैं, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था और आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि अगर इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है, बी क्रॉस ए की, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ होगी, तो ये इसका क्या आएगा, नेगेटिव टाइम आएगा। तो ये इसका नेगेटिव टाइम आ गया, इसको मतलब नेगेटिव नेगेटिव क्या कर देगा, पॉजिटिव। ये बन गया कितना, ए क्रॉस बी, प्लस ऐसे इसको आप रिवर्स कर देंगे तो क्या जाएगा, इसका रिवर्स करेंगे तो सी क्रॉस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो फाइनल अगर आप इसका आंसर देखें तो फाइनल आंसर इतना अच्छा आ गया कि आपको ये याद भी रह सकता है। तो आप देखिए गौर से इसको कैसे अपन लिख सकते हैं, इसको अपन और अगर याद करने की चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखिए एरिया कितना हो गया, 1/2, ये कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, प्लस इसके बाद क्या लिख दे, इसको लिख दे बी क्रॉस सी,
राइट, और प्लस उसके बाद क्या लिख दें, सी क्रॉस ए। तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका मतलब अगर आपको 3 वर्टिसेस दे रखे हो तो आप एरिया कैसे निकाल सकते हैं, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, और इसका क्या 1/2। लेकिन अगर आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आपके पास अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से नहीं करें, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आपको इसमें वैल्यू डाल के 3 बार क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। इससे बेटर है आप उसकी 2 साइड बना ले, और जो अप्रोच आपने इसमें काम में ली है एज इट इज अप्रोच को काम में ले, तो कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी और आप 3 बार क्रॉस प्रोडक्ट निकालने से बच जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर कोई वैल्यू न्यूमेरिकल आती है तो आप कभी भी इस अप्रोच से नहीं करें। ये तो मैंने आपको इसलिए समझाया, कई बार ये चीज हमारे काम आती है, कई बार बोर्ड में, कई बार कंपटीशन में काम आती है। ये प्रूव करने को भी आ जाता है कि यदि हमारे पास ए बी सी उसके वर्टिसेस हो तो आप उसको प्रूव करके दिखाइए, या फिर उसको हम कई बार कंपटीशन में काम लेते हैं। ये सब ज्यादा कंपटीशन में काम आता है और डायरेक्ट काम आता है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे काम आता है। आप देख रहिए किस तरह से इसको काम में लेंगे। उससे पहले मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ताकि आपके मन में जो कि किस तरह से सवाल को हम कर सकते हैं पेपर में, वो हम जान लें। देखिए, तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा ताकि आपको इसका मीनिंग क्लियर हो जाए। तो देखिए ऐसा लिखा होगा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल if 3 vertices of triangle A111 B327 और C1 लिख ले 2 3 और 5। इसका एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल if 3 vertices of the triangle 111 B327 and C235। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, ये इसका रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो रफ डायग्राम में ये ए हो गया, ए मेरे पास हो गया 111, ये बी हो गया, बी कितना है मेरे पास, बी की वैल्यू दे रखी है 327, राइट, और एक सी हो गया 2 3 और 5, ये सी हो गया। अब मैं यहां से 3 वर्टिसेस से सबसे पहले मैं 2 साइड तैयार करूंगा इसकी। कोई सी भी 2 साइड आपको जो अच्छी लगे वो तैयार कर लीजिए। तो अपन एक तैयार कर लेते हैं ए बी। तो ए बी क्या लिखेंगे, ओ बी माइनस ओ ए, ये हो गया ए बी। तो ओ बी कितना है, देखिए 3i प्लस 2j और प्लस का कितना 7k और माइनस कितना ओ ए आई प्लस और जे प्लस कितना के। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए बी मेरे पास तैयार हो जाएगा। ए बी कितना आएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2i प्लस का j और प्लस का कितना 6k। तो एक साइड आपने तैयार कर ली, कौन सी, ए बी साइड आपकी तैयार हो गई। कितना आया, ए बी साइड तैयार कर ली, ए बी साइड तैयार 2i प्लस j प्लस 6k। ऐसे ही अपन एक साइड और तैयार कर लेते हैं ए सी। तो ए सी साइड अपन तैयार करते हैं। तो ए सी को क्या लिखेंगे, देखो ओ सी माइनस का ओ ए, राइट, ओ सी माइनस का ओ ए। तो ओ सी देखिए क्या लिखेंगे, इसको लिख देते हैं 2i प्लस 3j प्लस 5k माइनस ओ ए आई प्लस कितना j प्लस k, राइट। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, देखिए i बन गया, ये कितना बन गया 2j बन गया और ये क्या बन गया 4k। तो आपने 2 साइड इसकी तैयार कर ली, एक आपके पास u निकल आया और एक तरह से आपके पास v निकल आया। इसका मतलब ये तो ए बी वैक्टर आ गया और v क्या निकल आया आपका ए सी वैक्टर आ गया। अब ये जो आपने निकाला ये आपका पुराने वाले मेथड में चेंज हो गया, राइट। इसका मतलब आपको 2 साइड मिल गई। अब 2 साइड मिल गई तो आगे काम तो पुराना है, हमें इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपके पास कभी भी 3 पॉइंट दे रखे हैं तो इन 3 पॉइंट से सबसे पहले आप 2 वर्टिसेस 2 साइड तैयार कर लें और उसके बाद इसको सॉल्व कर लें। तो इसके बाद अपना फाइनल काम पुराना चलने वाला है। तो देखिए अपने पास एक वेक्टर क्या तैयार हुआ, एक वेक्टर मेरे पास u तैयार हुआ या एक साइड ए बी तैयार हुई, और ये साइड क्या तैयार हुई मेरे पास 2i प्लस j और प्लस कितना 6k, और एक साइड मेरे पास v वेक्टर तैयार हुआ, AC साइड तैयार हुई और ये मेरे पास कितना है i प्लस 2j और प्लस का 4k। गॉट माय पॉइंट। अब मैं आपको इसका एरिया निकाल लेंगे और एरिया निकालने के लिए सेम वही पुराना काम करेंगे। क्या निकालेंगे अपन, इसके लिए अपन इसमें u क्रॉस v निकालेंगे।
तो u क्रॉस v निकालते हैं, तो u क्रॉस v इजकल टू आई जे और कितना k, राइट। यहां वैल्यू डाल देंगे 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 6, ये हो गया 1 2 और ये कितना हो जाएगा 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आई आया, ये कितना जाएगा 4 माइनस का 12 माइनस का j, ये कितना जाएगा 8 माइनस 6, इसको हाइड करा 8 माइनस 6 और प्लस का कितना k, और इसको हाइड करेंगे तो 4 माइनस 1, राइट। तो फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, देखिए माइनस का 8i, ठीक है, और माइनस का 2j, राइट, और प्लस का 3k। ये अपने पास वैल्यू निकल आई किसकी, u क्रॉस v। अब अपन क्या करेंगे, इस u क्रॉस v का मोड निकालेंगे, और इसका मोड निकालेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 64 प्लस 4 और प्लस 9, 64 प्लस 4 कितना हो जाएगा 68, और 68 और प्लस 9 कितना हो गया 77। तो ये मेरे पास हो गया अंडर रूट 77। देखिए 68 और प्लस का 9, 68 और प्लस 9 कितना हो जाएगा 77। तो आपका एरिया कितना आ जाएगा, इसका एरिया इक्वल टू 1/2 रूट कितना 77। तो अगर आपको तीन पॉइंट दे दे तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, उसके दो वर्टिसेस, 3 पॉइंट दे दे तो सबसे पहले आप उसकी 2 साइड तैयार करें और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को लगाएं। अब वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएं a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a, क्योंकि वहां पे आपको 3 बार क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, फिर इसका सम करना पड़ेगा और फिर उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और कहीं आपने a क्रॉस b और b क्रॉस a को कहीं उल्टा सुल्टा कर दिया तो आपका आंसर और गलत हो जाएगा। तो आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से चलाने की इसको कोशिश करें। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एरिया से रिलेटेड। तो वन अनदर क्वेश्चन, अगर हमारे पास ये कह दें फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, राइट, 3 वर्टिसेस हमें दे दिया, मान लीजिए ए दे दिया 2 3 1, बी दे दिया जाए 1 माइनस 1 और 2, और सी दे दे मान लीजिए 3 माइनस 5 और माइनस का 1। ये हमें मान लीजिए पॉइंट दे दे और अब आपसे इसका क्या पूछेंगे, एरिया। तो एरिया कैसे निकालने वाले, सेम रफ डायग्राम। सबसे पहले रफ डायग्राम बनाया अपन ने। रफ डायग्राम में ये पॉइंट हमारे पास 2 3 1 है, ये पॉइंट मेरे पास 1 और माइनस 1 और 2 है, और ये पॉइंट मेरे पास है 3 माइनस 5 और माइनस 1। तो सबसे पहले मैं इसका नाम डाल देता हूं ए बी और सी। तो अपन एक वेक्टर तैयार करते हैं ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर। तो देखिए क्या लिखेंगे, आई माइनस जे प्लस 2k माइनस ओ ए, कितना हो जाएगा 2i प्लस 3j और प्लस का कितना k, राइट। तो सिंप्लीफाई करें तो ए बी वेक्टर निकल आएगा, ए बी वेक्टर कितना आएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का i, ये कितना हो जाएगा देखिए माइनस का 4j, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 2k और माइनस का k, तो प्लस का k। ये तो हमारा ए बी वेक्टर तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे ए सी वेक्टर, और ए सी वेक्टर किससे बनेगा, सी से और ए से। तो क्या लिखेंगे, ओ सी माइनस का ओ ए। तो ओ सी कितना हो गया, देखिए 3i माइनस का 5j और माइनस का k, और माइनस ओ ए, ये कितना हो जाएगा 2i प्लस का 3j और प्लस का k, राइट। इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए ये आ गया i, ये माइनस 5 और माइनस 3 माइनस का 8j, और ये माइनस और माइनस मिलके माइनस का 2k। तो आपने 2 साइड अच्छी तैयार कर ली, एक साइड आपकी ए बी तैयार हो गई, और वो साइड कितनी आई आपकी माइनस का i माइनस का 4j और प्लस का k, और एक साइड हमने निकाली AC, और वो साइड हमारे पास आई i माइनस का 8j और माइनस का 2k। अब 2 साइड आ गई, अब इनके बीच में क्या लगाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए अपन चालू कर देते हैं इसको, और क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू 1, ए बी क्रॉस ए सी कितना आएगा आई जे और ये कितना के, ये हो गया -1 -4 और कितना 1, ये कितना हो जाएगा 1, ये हो गया मेरे पास माइनस का 8 और ये माइनस का कितना 2। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हो जाएगा आई
कितना है देखिए, माइन ए प्लस का 8 और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 8 और प्लस का 8 16, ये तो हो गया 16, माइनस माइनस प्लस 8 और ये प्लस 8, माइनस का j, इसका सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए, माइनस का प्लस का 2 और माइनस का 1 तो 1 आ गया, प्लस का 2 और माइनस का 1 तो 1 आ गया, और प्लस का कितना k, राइट। इसको सिंप्लीफाई करें तो प्लस का 8 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा 12। तो हमारे पास अब इसका मॉड निकालेंगे, ए बी क्रॉस ए सी का मॉड इक्वल टू अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 256 प्लस कितना हो जाएगा 1 और प्लस का 144, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 256 और प्लस 144, तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0, ये 9 और 1 10 और ये कितना हो जाएगा 400 आ गया है, तो ठीक है, ये तो 400 आ गया और 401, तो रूट 401 ये अपना इसका आंसर आ गया। तो अब यहां से एरिया कितना जाएगा 1/2 अंडर रूट 401, तो आपको ये एरिया कैलकुलेट करना आ गया। तो किस तरह से अपन एरिया निकालेंगे, अगर आपको 2 साइड दे रखी है तो आप एरिया निकालना सीख गए, और यदि 3 पॉइंट दे रखे हैं तो भी आप एरिया निकालना सीख गए, तो आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब अपन चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो जब आपको एरिया निकालना आ गया ट्राइंगल का एरिया, तो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज आ जाएंगी। मान लीजिए कभी आपस से ये कहा जाए कि 3 पॉइंट कोलिनियर है, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो आप ये कह सकते हैं अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उसका एरिया कितना होगा 0। देखिए मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो था उस वीडियो में बताया था कि 3 पॉइंट कोलिनियर हो तो उसके लिए आपके पास 2 अप्रोच हैं। देखिए अगर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर तो आपने यहाँ 2 अप्रोच काम मिली थी। एक मेथड तो ये था कि हमने ए बी निकाला, एक हमने ए सी निकाला था, एक हमने ए बी निकाला था, एक हमने बी सी निकाला था और एक हमने ए सी निकाला था। ये 3 साइड निकाली थी और हमने कहा था किन्हीं 2 का सम, अगर हम उसके बाद ए बी मॉड निकाला था, एक बी सी मॉड निकाला था और एक ए सी मॉड निकाला था। तो आपने क्या कहा था कि किन्हीं 2 का सम, इन 3 में से कोई 2 का सम तीसरे के क्या आएगा इक्वल आएगा। अगर कोई 2 का सम तीसरे के इक्वल आएगा तो 100% है वो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे। अब यह हमारे पास मेथड नंबर 2 तैयार हो चुका है। तो मेथड नंबर 2 ये कहता है कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो हमारे पास उसका एरिया भी क्या होगा 0। तो आप उसका एरिया निकालें। अब एरिया निकालने के लिए आप उसके 2 वेक्टर बना ले, ए बी और क्या ए सी, 2 वेक्टर बना ले, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाले 1/2 निकाले, तो ये वैल्यू क्या आएगी 0। इसका मतलब अगर वो 0 हो गया तो वो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे। तो कोलिनियर की जो पहले अप्रोच आपने सीखी है इस वाले मेथड से, जिसमें अपन को थोड़ा सा टाइम लगा था, वो टाइम अब नहीं लगेगा। अब आप चाहें तो मेथड नंबर 2 से उस एरिया की अप्रोच को निकाल सकते हैं। तो मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ी देर में इसके ऊपर क्वेश्चन कराने वाला भी हूं। तो देखिए उससे पहले अपन एक टॉपिक और समझ लेते हैं, फिर मैं आपको एक नया क्वेश्चन कराऊंगा। तो एक नया टॉपिक हो गया हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालेंगे, तो ये भी बड़ा आसान है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालेंगे, अब देखिए अगर आपके पास ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में राइट आप सेम ऐसे ही ट्राइंगल और ऐड कर दें, सेम जैसा ये है, तो 100% वो किसकी शेप बना देगा पैरेललोग्राम की बना देगा। इसका मतलब जैसा ये ट्राइंगल है उतना ही ट्राइंगल आप उसके अंदर और ऐड कर दें तो पैरेललोग्राम बना देगा। इसका मतलब अगर मैं एरिया निकालना जानता हूं किसका ट्राइंगल का, तो पैरेललोग्राम के एरिया में कह सकता हूं उस ट्राइंगल का क्या होगा डबल होगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आप एरिया इस ट्राइंगल का निकाल सकते हैं। तो पैरेललोग्राम के एरिया क्या लिखेंगे, तो आप लिख देंगे 2 इंटू 1/2, राइट 2 इंटू 1/2 क्या ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस कितना बी सी मॉड, ये से कैंसिल हो गया। इसका मतलब ए बी क्रॉस बी सी मॉड हमें क्या दे देगा, ये एरिया दे देगा किसका पैरेललोग्राम का। लेकिन खास तौर से इस बात का ध्यान रखना ये दोनों क्या है साइड हैं, साइड होना जरूरी है कि एक साइड मेरे पास यू है, एक साइड मेरे पास बी है। अगर आपको पैरेललोग्राम की साइड दे दी जाए तो आप उसका एरिया सीधा सीधा निकाल सकते हैं। किस तरह से, सिंपल आपको उनके बीच में क्या लगाना है क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है और उसका मोड लेना है। इसका मतलब दोनों वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मोड मुझे क्या देने वाला है, मुझे देने वाला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।
तो एरिया पैरेललोग्राम में अपने किसकी अप्रोच काम में ली? ट्राइंगल की। अगर ट्राइंगल का आपको मालूम है तो एरिया पैरेललोग्राम क्या होगा? हमेशा उसका डबल होगा। तो आपको ये बात समझ में आई। तो देखिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन और बना लेते हैं अपन। सिंपल से क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम if two sides of parallelogram are I plus j plus 2k and 3i plus j plus k, right? देखिए I plus j plus 2k and I plus j plus 2k and 3i plus j plus k अगर उसकी साइड है तो आपको उसका क्या निकालना है? पैरेललोग्राम का एरिया। तो सबसे पहली बात तो साइड दे दी मुझे, साइड देना ही जरूरी है। तो एक साइड मुझे u दे दी कितनी? I plus j plus 2k, और एक साइड मुझे दे दी v 3i plus j plus k, राइट? अगर आपको इसी क्वेश्चन में 4 पॉइंट दे देते ये a b c d, तो इन 4 से आप कोई सी 2 साइड तैयार कर लेते और यही कॉन्सेप्ट चलाते। तो 4 पॉइंट अगर दे दे हमें पैरेललोग्राम के 4 पॉइंट दे दे और कहते उसका एरिया निकाले, तो भी हमको घबराने की जरूरत नहीं है। तब भी हम क्या करने वाले हैं? तब भी हम उसकी 2 साइड बना लेंगे, एक ये और एक ये, और उसके बीच में क्या लगा देंगे? क्रॉस प्रोडक्ट, तो भी आपका एरिया निकल आएगा। तो देखिए u क्रॉस v, राइट? u क्रॉस v निकालेंगे तो u क्रॉस v कितना आएगा? ये आएगा i, ये हो गया j, ये कितना हो गया k। वैल्यू डालेंगे इसके अंदर 1 1 2 1 1 और ये कितना 2, ये कितनी वैल्यू आएगी? 3 1 और ये 1। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं तो देखिए कितना आएगा? यहां से i आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस का 2 आया, प्लस माइनस j, इसका सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 1 माइनस 6 और प्लस का k, राइट? इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? 1 माइनस 3, 1 माइनस 3। तो फाइनल आंसर कितना आएगा? माइनस का i और प्लस का कितना? 5j, राइट? और ये कितना जाएगा? ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का 2k। अब यहां से ये u क्रॉस v निकल आया। अब इस u क्रॉस v का मोड निकाले आप, राइट? तो अंडर रूट कितना हो जाएगा? 1 प्लस 25 और प्लस का 4। तो फाइनल आंसर कितना है? देखिए ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 26 और 26 और 4 कितना? 30। तो अपना आंसर कितना जाएगा? इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया 30, अंडर रूट 30। तो इसका मतलब अगर आपको 2 साइड दे रखी है तो आप फटाफट उसका एरिया निकाल सकते हैं, और वो क्या लिखेंगे अपन? u क्रॉस v। तो आपको इसका एरिया निकालना आ गया और एरिया चलाना आ गया, ठीक है? अब मैं आपको इसके ऊपर टिपिकल क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझाता हूं, उसको आप समझिए, इंटरनल डिवीजन को।